वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच कल साउथहैम्पटन में होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान ने जब भी इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर ही कोई भी टेस्ट वनडे या T20 सीरीज खेली तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि 1974 में एक बार पाकिस्तान जो है वो सीरीज जीता। उसके बाद कभी कभार ऐसा हुआ कि कभी लॉर्ड्स में टेस्ट जीत के, कभी ओवल के अंदर वनडे मैच जीत लिया, कभी चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल इंग्लैंड को हरा दिया, या T20 का जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने यहाँ पे जीता था। अदरवाइज 1974 के बाद पाकिस्तान कभी भी इंग्लैंड से उसी की सरजमीन के ऊपर कोई भी सीरीज नहीं जीत सका। कल साउथहैम्पटन में पाकिस्तान दूसरा अपना वनडे मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा, लेकिन देखना यह है कि जो वेदर की प्रेडिक्शन की जा रही है वो हालात ये बता रहे हैं कि कल वाला मैच भी ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो बारिश की नज़र हो जाएगा। अब हम जिस मौजू के ऊपर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि शोएब मलिक को दूसरे वनडे में खिलाने के लिए पाकिस्तान से वो येस्टरडे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी टीम ने कल भी प्रैक्टिस की, आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल सुबह मैच होगा। शोएब मलिक एक पाकिस्तान के ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि किसी दौर में एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते थे, मगर क्या वजह है कि एक इतना अच्छा ऑलराउंडर जो था वो साबिक कप्तान भी रहा, उसको खेलने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। हम देखते हैं, आपके सामने रखते हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है बतौर ऑलराउंडर पिछले 3 सालों में वो कैसी है और क्या वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी आते हैं कि नहीं। शोएब मलिक ने आज तक 282 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 35 प्लस की एवरेज उनकी है, 7481 रन बनाए उन्होंने और 156 विकेटें हासिल की 282 मैचों के अंदर। शोएब मलिक ने 2018 और 2019 में टोटल जो है वो 25 मैचेस खेले, जिसमें 0 सेंचुरी और 3 50s हैं। ये आप इनके हवाले से देख सकते हैं इनकी कारकर्दगी कैसी है। और इन 25 मैचों में अगर उनकी विकेटें देखें बतौर ऑलराउंडर तो सिर्फ 2 विकेटें शोएब मलिक ने हासिल की और ये एवरेज बनती है 99-0। और 2019 में टोटल 8 मैचेस शोएब मलिक ने खेले और उन 8 मैचेस में से एक बार भी शोएब मलिक से बॉलिंग नहीं करवाएगी। आप देखना ये है कि ये कैसे ऑलराउंडर हैं जो कि ओडीआई सीरीज खेलेंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। हाँ, मगर इंग्लैंड के अंदर जब भी शोएब मलिक खेले उनकी एक बात बाकियों से मुनफरिद है कि उन्होंने 24 मैच खेले, 300 तकरीबन रन्स बनाए और 10 विकेटें हासिल की। ये कारकर्दगी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी प्लेयर्स की बनिस्बत देखा जाए तो कदरे बेहतर हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप के 3 मैचेस शोएब मलिक ने खेले और 3 मैचों में 92 रन बनाए उन्होंने और 1 विकेट हासिल की। इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी के 20 मैचेस शोएब मलिक ने खेले और उसमें 380 रन इन्होंने बनाए और उसमें भी 10 विकेटें हासिल की शोएब मलिक ने। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को जहां पे स्पिन बॉलिंग में इशू है, इमाद वसीम है लेकिन वो विकेट टेकर बॉलर नहीं है, शादाब जो है वो अनफिट है, इसी तरह हाफिज भी अनफिट है। अब शोएब मलिक को लेके आ रहे हैं। अब शोएब मलिक को किस तरह से उनके हालात व वाक़यात देखते हुए माजी के हम ये मान लें कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई मैचेस पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी टीम खेलेगी उसमें सबसे बड़ी चीज़ फोकस जो करना होगा वो हमने देखना है कि आमिर, जुनैद खान, मोहम्मद हसनैन जो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे आके खेलने जा रहे हैं, बॉलिंग कैसी है, बैटिंग कैसी है, फील्डिंग कैसी है, ये एक तजुर्बा हो सकता है, मगर हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि पाकिस्तान जो है वो ओडीआई सीरीज़ जीतेगा। हो सकता है रमज़ान का महीना इसमें जीत भी जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को, कोच समेत कप्तान को अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि कौन अच्छा ऑलराउंडर है, कौन बुरा खिलाड़ी है, किस बॉलर को खिलाना है, किसको आउट करना है। 23 तारीख तक उनके पास ये आखिरी चांस है कि वो आईसीसी को पूछे बगैर जितने भी प्लेयर्स हैं नए वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम के लिए जो पहले 15 फाइनल करने हैं वो कर सकते हैं। और 23 तारीख को हमने देखना है, उससे कबल ये जो सीरीज़ है वनडे की ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस ओडीआई और वाइड जो T20 मैच हो अगेंस्ट इंग्लैंड के खेले हैं उसके बाद उनको क्या समझ आई, कौन से ऐसे वो 15 प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे, जिनको हम टीम में लेकर एक दुनिया का आलमी जो कप है क्रिकेट का उसको हम अपने नाम कर सकते हैं।